हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम सेकेंड पेपर संसाधन और पर्यावरण पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज मुख्य रूप से प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से बनते हैं और जिस स्थान विशेष पर खनिजों का उत्पादन किया जाता है या निकाला जाता है उसे या उस क्षेत्र को खान कहते हैं। खान या माइंस, यहाँ से खनिजों को निकाला जाता है। वैसे तो लगभग 1600 प्रकार के खनिज हैं, उनका उत्पादन किया जाता है, लेकिन व्यापारिक और औद्योगिक रूप से 200 प्रकार के खनिज ही उपयोग में लाए जाते हैं। केवल 200 प्रकार के खनिजों का ही व्यापारिक और औद्योगिक महत्व है। उसके अलावा खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन खनिज। तीन भागों में खनिजों को विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिज में वे खनिज आते हैं जिनमें धातु होती है, जैसे लोहा, तांबा, ये टंगस्टन, मैंगनीज वगैरह, ये सभी धात्विक में आते हैं। उसके अलावा जो अधात्विक खनिज है इनमें उर्वरक खनिज, रत्न और मणि, नमक है, ये अधात्विक में आते हैं। अधात्विक यानी जिनमें धातु नहीं होती है। उसके बाद है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज है। इस तरीके से 3 भागों में खनिजों का विभाजन किया गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। तो इसमें सबसे पहले धात्विक खनिज हम पढ़ेंगे और धात्विक खनिज में सबसे पहले लौह अयस्क हम पढ़ेंगे। लौह अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है और काफी प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक इसका उपयोग है निरंतर किया जा रहा है। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई भी अगर यंत्र है या बड़ी से बड़ी जो मशीनें हैं वो लोहे के द्वारा ही बनाई जाती है। यानी लोहे ने भी मानव समुदाय में क्रांति लाने का कार्य किया है। जो लौह अयस्क है ये इसमें कई तरह के मिश्रित
मतलब अन्य धातुएं भी इसमें मिश्रित होती है। मगर मानव ने धीरे धीरे विकास किया, एक बेशेमर भट्टी होती है, बेशेमर के द्वारा जो लोह अयस्क है इससे शुद्ध किया जाता है, यानी जो अशुद्ध है बेशेमर के द्वारा वो दूर हो जाती है और जो लोह अयस्क है वो अलग हो जाता है। किसी भी खनिज का जब उपयोग किया जाता है तो इसमें उसके अयस्क के प्रतिशत को देखा जाता है कि उसमें कितना अधिक प्रतिशत है। अब जैसे कहीं पर लोहा निकाला जा रहा है तो उसमें लोहे का जो अंश है उसका प्रतिशत देखेंगे। जब उसमें लोहे का प्रतिशत अधिक होता है तो ही वहां से खनन कार्य किया जाता है, अन्यथा जो खनन कार्य है वो बहुत अधिक खर्चीला होता है और उसे नुकसान ही होता है। तो इसमें लोह अयस्क के प्रकार हैं। लोह अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। 4 प्रकार का लोह खनिज होता है। जो सबसे उत्तम प्रकार का जो लोह अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। इसमें लोह अंश की मात्रा लगभग 70% होती है। इसमें 70% लोह अयस्क की मात्रा होती है, यानी सबसे अधिक उच्च कोटि का लोह अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। इसका जो रंग है वो काला होता है और यह आग्नेय और कायांतरी चट्टानों की शिराओं में पाया जाता है। और मैग्नेटाइट लोह अयस्क में इसके साथ अब ऑक्सीजन की मात्रा भी मिली होती है या होती है तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। अब ये आर्कटिक, स्वीडन के किरूना और गिलावेयर, लाइबेरिया, इन क्षेत्रों में ये मैग्नेटाइट लोह अयस्क है ये मिलता है। उसके बाद है हेमेटाइट। जो हेमेटाइट लोह अयस्क है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट ही पाया जाता है। इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो लगभग 60 से 65% होती है। इसमें लोहांश की मात्रा यानी लोहे का जो अंश है वो 60 से 70% का तक होता है। इसका रंग लाल और भूरे रंग का होता है। यह अवसादी सेलों में पाया जाता है। उसके अलावा ये देखिए इसका विस्तार है। सुपीरियर झील प्रदेश जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। उसके बाद लेब्राडोर और क्वेबेक जो कि कनाडा में स्थित है। ब्राजील में मिनास गेरास, ये ब्राजील में है। यहाँ भी यह हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क है पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है लिमोनाइट। इसमें लोहांश की जो मात्रा है वो 50% होती है। लिमोनाइट में 50% लोहांश की मात्रा होती है। इसका रंग हल्का पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इसमें लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। यह भी अवसादी शैलों में मिलता है। इसे दलदली लोहा भी कहते हैं। दलदली लोहा, लिमोनाइट को दलदली लोहा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है लास्ट में सीडेराइट।
इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, जो लोहांश की मात्रा होती है वो 20 से 30% होती है। मात्रा 20 से 30% इसमें लोहांश की मात्रा होती है और ये सबसे निम्न श्रेणी का लोअर एश होता है सिडेराइट। इसका निर्माण लोहे और कार्बन के मिश्रण से होता है। इसका रंग धूसर राख के समान होता है। फिर हम लोअर एश के प्रकार के बाद हम लोहे के विश्व स्तर की बात करेंगे। विश्व में किन देशों में लोहा एश अधिक पाया जाता है, कहाँ पे इसके संचित भंडार अधिक है और कहाँ पे इसका उत्पादन अधिक होता है। तो सबसे पहले हम संचित राशि इसकी देखेंगे कि इसकी विश्व में कितना लोहा है वो संचित है। विश्व में लगभग 150 अरब मीट्रिक टन जो लोहा है, संचित लोहा है ये, और इसका लगभग 25% भाग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और नेक्स्ट 25% भाग है वो रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में पाया जाता है। 20% दक्षिण अमेरिका के देशों में और शेष 20% दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। फिर लोअर एश का विश्व उत्पादन, यानी लोअर एश का विश्व में कितना उत्पादन है। लोअर एश के उत्पादन में 20वीं सदी में सबसे अधिक तेजी आई थी, ठीक है, क्योंकि उस दौरान कई देशों ने अपने उपनिवेश बना रखे थे और औद्योगिक क्रांति भी हुई थी उस दौरान, और धीरे धीरे वैज्ञानिक खोजें हो रही थी। वैज्ञानिक खोज में जो मशीनों का आविष्कार हो रहा था, उन मशीनों का निर्माण लोहे के द्वारा ही हो रहा था। तो इसमें 1948 में विश्व में कुल लोअर एश का उत्पादन 10.35 करोड़ टन था, जो कि 1990 में 58.70 करोड़ टन हो गया। 1998 में विश्व में 104.50 करोड़ टन लोअर एश का उत्पादन हुआ था और 2005 में यह बढ़कर 152 करोड़ टन हो गया था। यानी लोअर एश का जो उत्पादन है वो बढ़ता ही रहा है। और कुछ देश है जो लोअर एश के उत्पादन में अग्रणी हैं, जैसे रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन और भारत भी इसमें शामिल है। और विश्व में सबसे अधिक लोअर एश का उत्पादन चाइना करता है। चाइना के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चौथे स्थान पर भारत है। तो विश्व में लोह उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। अब ये जो आंकड़े हैं पुस्तक में दिए हुए, ये सन 2005 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार आपको ये बताया जा रहा है। तो चाइना है सबसे अधिक लोअर एश का उत्पादन करता है और भारत का स्थान चौथा स्थान है लोअर एश के उत्पादन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। चाइना में लौह उत्पादन को गति 1960 के बाद मिली थी। 1960 के बाद चाइना सबसे अधिक लोहे का उत्पादन करने लगा था। 2005 में चाइना ने विश्व का लगभग 24.3% लोहे का उत्पादन किया था। और चाइना का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी मंचूरिया है। दक्षिणी मंचूरिया में सबसे अधिक यहाँ लोअर एश का
उत्पादन होता है चाइना में। और दक्षिणी मंचूरिया में चीन का कुल संचित भंडार का 50% भाग दक्षिणी मंचूरिया में पाया जाता है। उसके बाद है ब्राजील देश। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और यहाँ 2005 में 19.7% लो ऐश का उत्पादन किया गया था। ब्राजील का मिनास जेरास जो राज्य है वो प्रमुख है लो ऐश के उत्पादन में। उसके बाद तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2005 में लो ऐश का उत्पादन 18.4% किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में इसका लोहे का अधिकांश उत्पादन इसके पश्चिमी भाग में किया जाता है जो पर्थ से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चौथे स्थान पर भारत आता है और लो ऐश के जमाव की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी सबसे अधिक जो लो ऐश का जमाव है वो विश्व में भारत में है सबसे अधिक। भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट किस्म का लो ऐश पाया जाता है। लगभग 59% जो लोहा है भारत में वो हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। वो भारत का लगभग 40% उत्पादन है वो उड़ीसा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की बेला खान है जो दांतेवाड़ा में स्थित है, यहाँ से भी लो ऐश का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ से भी, और ये कुद्रेमुख जो पहाड़ी है यहाँ से भी लो ऐश का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। भारत के बाद है रूस या रशिया। ठीक है। किसी समय यानी 1979 तक जो रशिया है वो लोह ऐश के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे था, मगर जो इसका जो संघ था, रशियन संघ था, उसके टूट जाने के कारण कई से देश अलग अलग हो गए, तो इस देश के उत्पादन पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो यह 2005 में इसने विश्व का लगभग 6.3% लो ऐश का उत्पादन किया था। रूस के प्रमुख लो ऐश उत्पादन क्षेत्रों में यूराल प्रदेश, गोरनाया सोरिया प्रदेश, पश्चिमी साइबेरिया, आमूर घाटी, ये रूस के प्रमुख लो ऐश उत्पादन क्षेत्र है। रूस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका भी लो ऐश के उत्पादन में एक अग्रणी देश है। 1985 के बाद यहाँ विश्व के अन्य देशों की तुलना में लो ऐश के उत्पादन में कमी आई है। यहाँ विश्व का लगभग 3.6% लो ऐश का उत्पादन किया जाता है। यूएसए में लो ऐश के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी एवं पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लो ऐश के उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा भी कई देश हैं जैसे यूक्रेन, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन,
यहाँ भी लो एश का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा यूरोप के कुछ देश है जैसे स्पेन, फ्रांस, यहाँ भी लो एश का उत्पादन किया जाता है। तो यह लो एश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है विश्व स्तर पर। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नीज धातु के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।